तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, मिरर में आर मिलेगा, आर का डायग्राम बनाएंगे, उसमें एज है, कहाँ जा रहे हैं, मिरर से दूर, तो कहाँ जाएंगे, मिरर से दूर। फिर उसके बाद यहाँ एंड तक जाके हमें फिर मिरर की ओर आते हुए कर्व बनाना है, तो मिरर की ओर आते हुए कर्व बनाएंगे और फिर एक सीधी डंडी खींच देंगे, तो ये बन गया हमारा आर। ई में देखिए क्या होते हैं, 3 एज होते हैं, है ना, 3 एज हो गए और तीनों एजों से हम कहाँ जा रहे हैं, मिरर से दूर, तो हम तीनों एजों से कहाँ जाएंगे, मिरर से दूर और एक आड़ी डंडी खींच देंगे। इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे दर्पण वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। और ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी 12 अगस्त 13 अगस्त 2 दिन पेपर हुआ है और दोनों दिन इस दर्पण टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन जरूर आए हैं, ठीक है भी बहुत सिंपल टॉपिक, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन टाइप का है ये, हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इसको एज अ रिवीजन वीडियो देख लीजिए, और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक दूंगा, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम अल्फाबेट्स नंबर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों उसमें देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस करके और मैं ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कम से कम 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो आपका वीडियो है वो उनके लिए भी है जिन्होंने कभी पहले दर्पण नहीं पढ़ा है या क्वेश्चन उनसे गलत हो जाते हैं। आज इसको पढ़ लीजिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा उनके लिए भी है ये जिनने पढ़ रखा है, उनको एक रैपिड रिवीजन टाइप का चाहिए था कि एग्जाम देने जा रहे हैं, चलो एक बार दर्पण देख लेते हैं, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आ ही रहे हैं इसके, है ना। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो दर्पण, सबसे पहले दर्पण, है ना। तो दर्पण देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लंबवत दर्पण और एक होता है हमारा क्षैतिज दर्पण। तो लंबवत दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं जिसको मिरर इमेज बोलते हैं इंग्लिश में, और क्षैतिज दर्पण जिसको जल प्रतिबिंब बोलते हैं, वाटर इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे एग्जाम में केवल दर्पण प्रतिबिंब आ रहा है, लेकिन हम जल प्रतिबिंब को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब सामान्यतः इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो सामान्यतः इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, मिरर देखते हैं जो हम लोग, ठीक है। इसमें ऊपरी और निचला भाग समान रहता है, जबकि बायां और दायां भाग आपस में बदल जाता है। बायां और दायां भाग आपस में बदल जाएगा, ऊपरी और निचला भाग समान रहेगा, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा लंबवत दर्पण। यदि हम क्षैतिज दर्पण की बात करें तो इसमें बायां और दायां भाग एक समान रहता है, जबकि ऊपरी और निचला हिस्सा आपस में बदल जाता है। तो ये ठीक है, थोड़ा बेसिक के लिए है। अभी हम देखते हैं मेन मुद्दे की बात क्या है, वो है हमारी ट्रिक, और इसी ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। क्या दिया है, आकृति का वह भाग जो दर्पण के समीप होता है वह पहले दिखाई देता है, और जो भाग दूर होता है वह बाद में दिखाई देता है। कभी आप आईने के सामने अपना कंधा दिखा के खड़े होइएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको अपना कंधा पहले दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है, और दूसरा कंधा बाद में दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कान आपको पहले दिखाई देगा, ये वाला कान आपको पीछे दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, दर्पण की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज पास में है वो पहले दिखाई देगी और जो चीज दूर है वो बाद में दिखाई देगी। बस इतना सा फंडा है। इसी ट्रिक को अगर आप ध्यान से रखेंगे तो आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, लंबवत दर्पण मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि इसमें निचला और ऊपरी भाग समान रहता है और बायां दायां पलट जाता है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है, बस कि हमें जो पास है वो पहले दिखाई देगा और जो दूर है वो बाद में दिखाई देगा। तो सर्किल तो सर्किल ही रहता है, ठीक है। उसके बाद यदि देखिए पास वाला क्या है यहाँ पर F और दूर वाला क्या है Q, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे F का एक प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर Q का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ ऊपर P का प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर L का प्रतिबिंब बनेगा। हम लंबवत प्रतिबिंब बना रहे हैं, या हम इसको बोलते हैं मिरर इमेज, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। यही आपके एग्जाम में अभी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं F को देखूं तो F क्या है, 2 भागों में होता है F अगर मैं बनाता हूं तो कैसे बनाते हैं हम, 2 डंडी बनाते हैं और एक डंडी ऐसे बना देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, F बन जाता है। तो यहां पर देखिए दर्पण के समीप हमारा क्या है, पहले 2 डंडियां हैं, बाद में एक ये आड़ी डंडी है। तो दर्पण के समीप हमारी क्या है, पहले 2 डंडियां हैं, फिर एक ये खड़ी डंडी है। तो दर्पण के समीप पहले 2 डंडियां बनेंगी और एक ये खड़ी डंडी बनेगी। तो F का डायग्राम बन गया है ऐसा। अब L को देखो तो L में नीचे वाली डंडी पहले है और फिर ये है, तो यहाँ पे नीचे वाली डंडी पहले बनेगी और फिर ये बनेगा। जो पहले है, जो पास है वो पहले बनेगा, जो दूर है वो बाद में बनेगा। तो जब दर्पण के समीप जब आप जाओगे यहां से दर्पण से, तो पहले आपको क्या मिलेगा, ये आड़ी वाली डंडी मिलेगी, फिर एक ये खड़ी डंडी मिलेगी। तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो पहले आड़ी वाली डंडी बनाएंगे, फिर खड़ी डंडी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही P को आप देखो,
पी क्या है, पी दो भागों में बना होता है, एक तो ये सर्किल सेमी सर्किल और एक ये डंडी, ठीक है। तो जब आप दर्पण से जाओगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, एक सेमी सर्किल मिलेगा, फिर बाद में डंडी मिलेगी। तो यहाँ पे हम पहले सेमी सर्किल बनाएंगे फिर डंडी बनाएंगे, ठीक है। अब क्यू में जब आप क्यू को देखो तो क्यू के तरफ गए आप तो पहले आपको ये डंडी मिलेगी फिर एक गोला मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहां पर जब आप डायग्राम बनाओगे तो यहां पर आपको पहले एक डंडी बनाना पड़ेगा और एक गोला बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप बहुत इजीली अपनी इमेज को, अल्फाबेट्स को हम किस में, मिरर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। उसके बाद यदि मैं इसी का क्षैतिज दर्पण बनाऊं तो क्षैतिज दर्पण बनाते हैं हम कहां, नीचे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो पहले हमें क्या मिलेगा, एल, तो एल का डायग्राम बनेगा यहां, ठीक है। पी ऊपर है तो पी का डायग्राम बनेगा नीचे, ये यहां है तो इसका डायग्राम बनेगा यहां, और ये यहां है तो इसका डायग्राम बनेगा यहां, ठीक है। तो एल को देखिए, जब मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, पहले आड़ी डंडी मिलेगी और फिर ये दूर को ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहां पे भी क्या बनेगा, यहां पे भी बनेगी पहले एक आड़ी डंडी बनेगी, ठीक है, एक आड़ी डंडी बनेगी और हम नीचे की ओर ऊपर की ओर जाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट राइट वाला वो सेम रहने वाला है। जैसे ये बिंदु यहां था तो ये बिंदु यहीं रहेगा, यहां से हम आड़े जाके और नीचे जाएंगे। जैसे एफ की बात करें तो एफ में हमें क्या मिलेगा, जब हम यहां से दर्पण से जाएंगे तो पहले हमें एक ये बिंदु मिलेगा, तो पहले हमें यहां एक बिंदु मिलेगा, फिर हम नीचे की ओर जाएंगे और ये जो दो पॉइंट हैं वो इसी तरफ को रहने वाले हैं और वो कहां रहेंगे, यहां रहेंगे। तो पहले क्या बनेगा, ये वाला, मतलब एफ कैसा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। ऐसे ही पी को देखें तो पी में जब हम दर्पण से जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले ये बिंदु मिलेगा, फिर हमें एक डंडी जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिलेगा और एक डंडी जाएगी नीचे की ओर, और यहाँ पे क्या बनेगा, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल कहाँ की ओर बन जाएगा, इस तरफ की ओर बनेगा। जो जहां जिस तरफ है वो उसी तरफ बनेगा। जैसे इसमें क्यू है, क्यू में डंडी है तो क्यू में डंडी कहां की ओर बनेगी, इस तरफ की ओर बन जाएगी। बाकी सर्किल तो सर्किल है, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम हमारा क्षैतिज दर्पण में बनता है। तो आइए हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 अपने सारे अल्फाबेट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का एक अल्फाबेट दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है, या इस तरीके के अल्फा न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनको मिरर इमेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबसे मेन चीज हम यहां पर अपना अल्फाबेट्स को मिरर इमेज में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, ताकि जो आप लोग अभी फिलहाल में तो कर लें, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए केवल अल्फाबेट से काम नहीं चलेगा। हम देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, है ना, जिसमें आकृतियां भी दी हुई हैं, है ना। एक शायर का शेर भी है कि खुद को तैयार रखो हर मामलात के लिए, है ना, ऐसा कुछ करके एक शेर है। तो अपन को खुद को तैयार रखना है हर तरीके की कंडीशन के लिए, है ना। तो केवल अल्फाबेट और न्यूमेरिकल से नहीं, हम लोग आकृति को भी यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा आखिरी तक, ताकि आप लोग हर प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सीख सको। चलिए, एक का जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट से आप यहाँ की ओर जा रहे हो तो इस पॉइंट से यहाँ की ओर जाएंगे, फिर इस पॉइंट से यहाँ नीचे की ओर आ रहे हैं तो इस पॉइंट से नीचे की ओर आएंगे, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये ए बन जाएगा। अब यदि बी को देखो, ए तो ठीक था, बी को अगर अपन देखें तो बी दो पार्ट में है। एक तो बी में एक इस तरीके की आकृति बनी हुई है, ठीक है, और एक डंडी खिंची हुई है, ठीक है। बी कैसे बनता है, पहले एक डंडी और ऐसा 3, ठीक है। तो हमें पहले जब हम दर्पण से जाएंगे तो हमें पहले क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 बनेगा, उसमें भी ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा और ये 2 पॉइंट ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, और एक बन गई डंडी। तो पहले क्या बनाना है, 3, दो पार्ट में तोड़ा हमने बी को, एक डंडी और एक 3 में। तो पहले हमें 3 मिल रहा है तो हमें 3 बनाएंगे और एक डंडी बनाएंगे, ठीक है। और पहले आकृति में हमें मिल रहे हैं कर्व, है ना। पहले आकृति में क्या मिल रहे हैं, कर्व। जब यहां से जाओगे तो आपको कर्व मिलेंगे, कर्व टकराएंगे, है ना, इमेज में। तो यहां पे क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा और ये बी बन जाएगा। सी को बनाओगे तो सी में क्या मिलेंगे, देखिए यहां से पहले क्या पढ़ रहा है, ये एज पढ़ रहे हैं, है ना। यहां से जब जाओगे और फिर एज से ऐसा कर्व है तो ये एज से ऐसा कर्व होके ये सी बन जाएगा। डी में क्या है, डी में पहले एक सेमी सर्किल और एक डंडी है, तो एक सेमी सर्किल में भी पहले कर्व मिलेगा, है ना। तो कर्व मिलेगा और एक डी डंडी, ये बन गया डी। अब यहाँ पे देखो 3 डंडी होती हैं, है ना। 3 डंडी में भी क्या है, यहाँ पे दर्पण के पास क्या है, उसके एज हैं। तो दर्पण के पास उसके आ जाएंगे एज, और ये आकृति कहाँ चली जाएगी हमारी, इस तरीके से बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, डंडी। तो ये बन गया हमारा ई, ठीक है। ऐसे ही एफ बनाएंगे तो एफ अभी हमने बनाया था। सबसे पहले हमें ये एज मिलेंगे, एक बड़ा एज, एक छोटा एज, और एक ये डंडी आ जाएगी। जी जब बनाओगे तो जी में देखिए क्या होगा, सबसे पहले जब इस यहाँ से आकृति जब जाके उसका टकराएगा, है ना। वैसे अगर आपको टेक्निकली समझना हो
तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो हमारी आकृति है वो प्रकाश से टकराती है और वो किस पे दिखाई देती है, मिरर में दिखाई देती है। तो जो आकृति प्रकाश से पहले टकराएगी वही आकृति पहले दिखाई देगी। जब मिरर है, मिरर पे ये इमेज आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे किससे टकराएगा, वो इन दो आकृतियों से टकराएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा और यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर जाओगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे अंदर जाओगे तो ये मिलेगा, और फिर एक कर्व बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर एक कर्व बन जाएगा। तो ये किसकी बन गई, हमारी जी की आकृति बन गई। एच को बनाओगे तो एच में ये डंडी हो गई, फिर एक आड़ी डंडी ये हो गई, और एक पीछे की तरफ एक ये डंडी हो गई। तो एच एच जैसा बना। आई है, आई आई जैसा बनेगा। जे, देखिए जे में क्या है, ये डंडी और कर्व। तो पहले क्या है, डंडी है, बाद में कर्व का एंड है। तो पहले डंडी और बाद में कर्व का एंड, तो ये बन गया जे, ठीक है। के में क्या होगा, पहले ये दोनों ऐसा क्रॉस वाला है, तो पहले क्या बनेगा, ये क्रॉस बनेगा और ये क्या बन जाएगी, डंडी, ठीक है। इस पे क्या है, पहले आड़ी लाइन फिर खड़ी लाइन, आड़ी लाइन खड़ी लाइन, ठीक है। एम, एम में ये पहले डंडी मिलेगी, फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये मिला ये मिला ये मिला ये मिला, ठीक है। तो एम बन गया। एन में क्या होगा, एन में पहले ये आकृति बनेगी यहाँ पर, ठीक है, नीचे एक डंडी आएगी, फिर एक आकृति कहाँ की जाएगी, ऊपर की ओर। तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे। इस तरीके से सर्किल तो सर्किल ही रहेगा। पी अभी हमने देख लिया, एक सेमी सर्किल बनेगा पहले और फिर एक ये डंडी बनेगी, ठीक है। आर, आर को देखो दो भागों में तोड़ रहा हूं मैं, इतना और फिर एक ये डंडी, है ना, ध्यान से देखिएगा ये। तो जब हम यहां से जाएंगे तो पहले हमें ये कर्व और ये वो टकराएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे देखिए कर्व और ये, ठीक है, और उसके बाद पीछे क्या बनेगी, एक डंडी, इस तरीके से। अब एस में देखिए, जब यहां से आप देखो तो यहां पर हमें एक आकृति ऐसा एज मिलेगा और फिर वो ऐसा कन्वर्ट होके यहाँ आएगा। तो ये यहाँ से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, दूर वाले पे। तो ये दूर वाला पॉइंट दूर वाले से, पास वाला पॉइंट पास वाले से, ठीक है। इसको देखिए आप, इसको चलिए मैं दूसरे डायग्राम में बता दूंगा। अभी टी तो टी है ही है। अब यू में देखो, यू तो ऐसी बनने वाला है, यू, है ना, यहाँ से ये डंडी आई, ये गई और ये दूर चली गई, तो ये गई और ये दूर चली गई, ठीक है। वी में भी ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट बी बन गया। डब्ल्यू में भी, है ना, ये एक यहाँ पर ये है तो ये बना, फिर नीचे की ओर जाएंगे, फिर ये फिर ये फिर ये नीचे की ओर जाएंगे। एक्स में तो कुछ होना नहीं है, वाई में भी वाई सेम ही रहना है, ठीक है। उसके बाद जेड, जेड में हमें ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, दूर, तो यहाँ हम आ जाएंगे इस तरफ, ठीक है। और ये पॉइंट इससे हम जाएंगे यहाँ दूर, तो ये यहाँ दूर हो जाएगा, यहाँ आ गए थे, और ये पॉइंट पास मिलेगा, तो इस तरीके से जेड बनेगा, ठीक है। अगर वन की बात करें तो वन में देखो ये डंडी पहले सामने है, उसके बाद ये एज इसकी कहाँ गई है, इस तरफ, है ना, दूर को गई है, तो एज कहाँ जाएगी, दूर की तरफ। देखिए इसमें देखिए ये वाला जो एज कॉर्नर है वो कहाँ है, दूर है, दर्पण से कहाँ है, दूर है, तो इमेज में भी कहाँ होगा, हमारे दूर होगा। तो पास क्या आएगा, यहाँ से कर्व आएगा पास, तो यहाँ से दर्पण के तरफ हम ले जाएंगे कर्व, ये, और ये वाला एज कहाँ आएगा, दर्पण के नजदीक, तो ये हो जाएगा नजदीक, ठीक है। इस तरीके से बनेगी। 3 में हमारे कर्व हमें पहले मिलेंगे और एज बाद में मिलेंगे, तो हमें कर्व पहले मिलेंगे और एज बाद में मिलेंगे। 4 में हमें ये डंडी हमें नजदीक मिलेगी, फिर उसके बाद इधर ऊपर जाओगे और ये डंडी तो ऐसी के ऐसी रहने वाली है, और ये कहाँ बनेगी, दर्पण के दूर की तरफ, तो दर्पण के दूर की तरफ 4 बन जाएगा, ठीक है। 5 में देखिए ये डंडी यहाँ पर एज है, यहाँ पे एज आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, और ये कर्व हमारा कहाँ है, दर्पण के दूर की तरफ, तो कर्व कहाँ चला जाएगा, दर्पण के दूर की तरफ। कर्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कर्व से आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाती है, ठीक है। 6 में देखिए, 6 में ये एज हमारा कहाँ है, दर्पण के नजदीक है, तो हम यहाँ पे दर्पण के नजदीक लेंगे, और फिर कर्व हमारा जाएगा दर्पण के दूर, तो कर्व हमारा जाएगा दर्पण के दूर, और फिर ये वाला जो कर्व है वो दर्पण के नजदीक है, तो ये वाला कर्व कहाँ जाएगा, दर्पण के नजदीक। तो इस तरीके से 6 का डायग्राम बनने वाला है। 7 को अगर आप देखें तो यहाँ पर एज है और एक ये लाइन है, तो यहाँ पर एक एज आएगी और लाइन कहाँ जा रही है, दर्पण के दूर की तरफ, तो यहाँ से हम जाएंगे दर्पण के दूर की तरफ, ठीक है। और ये वाला एज कहाँ है, दर्पण के दूर की तरफ, तो ये वाला एज भी कहाँ हो जाएगा, दर्पण के दूर की तरफ। 7 का इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। 8 में तो 2 सर्किल हैं, और 9 में देखिए ये एज कहाँ है, दूर, तो ये एज रहेगी दूर, फिर इससे कर्व जाएगा दर्पण की तरफ, कहाँ जा रहे हैं हम, दर्पण के तरफ, तो यहाँ से हम जाएंगे दर्पण की तरफ और ऐसे आके, और ये कर्व कहाँ जाएगा, दर्पण से दूर, तो यहाँ पर ये कर्व कहाँ जाएगा, दर्पण से दूर। तो 9 का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी मिरर इमेज। इसी तरीके से वाटर इमेज भी बनती है। वाटर इमेज आप बना लीजिएगा, देखिए मैं 1-2 बना के दिखा देता हूँ। जैसे ए बनाना हो तो ए में सबसे पहले क्या आएंगे, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये बिंदु कहाँ रहेगा, ऊपर, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि जो दूर है वो दूर बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ए, ठीक है। अगर बी का दर्पण बनाना हो तो बी में क्या होता है, देखिए इसमें जो जिस तरफ रहता है वो उसी तरफ रहता है। जैसे यहाँ पे ये है और ये
ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सी में सी जैसा रहेगा, डी में डी जैसा रहेगा, ई में ई भी ई जैसा ही रहेगा। एफ में क्या होगा, हमारा ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये हो गया, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर, तो यहाँ कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। यहाँ पर ये पहले छोटी वाली लाइन है फिर बड़ी वाली लाइन है, तो पहले छोटी वाली लाइन फिर बड़ी वाली लाइन, तो इस तरीके से एफ बनेगा, ठीक है। तो आप सारे वाटर इमेज भी बना के देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर मैंने इसको एक तो यहां पर अगर देखेंगे तो एक थोड़ा सा एक आपको अगर ये आप याद रख लें तो काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम में आपको हिंट मिल जाएगी। सबसे पहले तो HIOX है ना, मैंने बताया था आपको, यहां पे देखिए H कहां गया, HIO और X है ना, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, ठीक है। किसमें, मिरर इमेज में भी और वाटर इमेज में भी, ठीक है। उसके अलावा AMT UW UVWY है ना, AMT याद रखने के लिए AMT UVWY है ना, UV रेज है ना, AMT और WY ये क्या होते हैं, ये मिरर इमेज में एक जैसे होते हैं। और HIOX तो मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों में एक जैसे रहते हैं। यहाँ पे वाटर इमेज देखिए BCDE और K, मैंने अभी देखिए आपको बताया था, यहां पर जब हम ये बना रहे थे तो BCDE है ना, एक जैसा बन रहा था। ऐसे ही आप जब खुद बनाओगे तो आप देखोगे कि के की इमेज भी वाटर इमेज एक जैसी बनती है, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाबेट हैं जिनकी वाटर इमेज और मिरर इमेज एक जैसी होती है, ये आपको याद रख लेना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह दी हुई है और आपको उसका मिरर इमेज आपको बताना है, ठीक है। तो मिरर इमेज बनाते समय हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले मैंने आपको बताया जो चीज पास होती है वो पास दिखाई देती है और जो चीज दूर होती है वो दूर दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मिरर बना दूं एक, ठीक है, ये मिरर हो गया। तो मिरर से पहले गए तो अपन को क्या मिलेगा, एन, तो यहां पर आएगा एन का इमेज, ठीक है। तो एन का इमेज जब बनाएंगे तो पहले क्या मिलेगी, जब मिरर की तरफ जा रहा हूं तो पहले क्या मिलेगी, एक डंडी, ठीक है। उसके बाद ये डंडी से नीचे से कहां की ओर जाना है, ऊपर की ओर, दूर की ओर, तो यहां से कहां जाऊंगा मैं, दूर की ओर। फिर कहां आना है, नीचे, तो मैं कहां जाऊंगा, नीचे। तो ये एन का डायग्राम बन गया। ए का हमें पता है कि ए का ए ही होता है, क्या होता है, HIOX AMT UVWY, ये जो है हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो ए का इमेज में बिना सोचे समझे सीधे ए लिख दूंगा, टी का इमेज में बिना सोचे समझे टी लिख दूंगा। आर का चेंज होगा, तो आर का जब डायग्राम बनाओगे तो मिरर से जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, ये वाला डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है। तो एज इट इज मैं यही ये बना दूंगा, नीचे से मैं जाऊंगा ऊपर की ओर है ना, और ये बन जाएगा मेरा इधर, और नीचे एक आ जाएगी डंडी। तो आर का जो इमेज है वो लगभग कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। उसके बाद ए है, ए को मैं एज इट इज रहने दूंगा, वी है, वी को भी एज इट इज रहने दूंगा। उसके बाद आई है, आई को भी एज इट इज रहने दूंगा। उसके बाद आर है, आर का डायग्राम अभी बना लिया मैंने है ना, इस तरीके से आर बनेगा। उसके बाद ए हमेशा ए ही रहता है। उसके बाद पी, तो पी का डायग्राम में देखिए जब मैं मिरर से जाऊंगा पी के पास तो पहले क्या मिलेगा मुझे, कर्व, और फिर क्या मिलेगी, डंडी। तो पहले बनेगा कर्व और फिर बन जाएगी डंडी। जो मिरर के नजदीक होता है वो पहले बनता है ना। पी में भाई पहले कर्व है तो पहले क्या बनेगा, कर्व, और फिर बाद में डंडी है तो क्या बनेगी, बाद में डंडी। तो ये बन गया हमारा पी का मिरर इमेज। बहुत ही सिंपल है, जो नजदीक होता है वो पहले बनता है, जो दूर होता है वो बाद में बनता है। केवल इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये वाले इसको बना देता हूं मैं, ठीक है। ठीक, यहां पर देखिए अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, नो है ना, और नो में भी क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मुझे पहले मिलेगा, तो मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगा। उसके बाद यहां से जाऊंगा दूर की ओर, तो मिरर से मैं जाऊंगा दूर की ओर। फिर उसके बाद एक कर्व बनेगा मिरर से दूर की ओर, तो मिरर की दूर की ओर एक ये कर्व बन गया। तो नो इस तरीके से बना। एच पता है कि एच होता है। आर का डायग्राम अभी अभी हमने देखा, पहले क्या आता है, ये एज, फिर इधर जाते हैं और फिर इधर जाते हैं। तो पहले आएगा एज, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, और फिर एक नीचे डंडी मिलेगी। अब देखिए जब हम मैं 7 का डायग्राम बनाऊंगा तो 7 में मुझे सबसे पहले ये वाला पॉइंट मिलेगा। उसके बाद में कहां जाऊंगा, नीचे की ओर मिरर से दूर, और इधर जाऊंगा एक आड़ी लाइन में मिरर से दूर। तो सबसे पहले मुझे एक ये डायग्राम, एक बिंदु मिलेगा, उससे मुझे कहां जाना है, मिरर की दूर, यहां,
और ये इसमें कहाँ जाना है, मिरर के दूर इस तरफ, तो ये बन गया मेरा 7, ठीक है। उसके बाद क्यू जब जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, ये मिलेगा, फिर उसके बाद ये होगा, और सर्किल तो सर्किल रहता है, तो सबसे पहले मुझे एक डंडी मिलेगी, उससे कहाँ जाना है मुझे, मिरर के दूर की तरफ, और एक बना देना है सर्किल, ये बन गया क्यू। पी में फिर वही सेमी सर्किल डंडी, तो पहले क्या मिलेगा, सेमी सर्किल, फिर मिलेगी डंडी। 8 में क्या होगा, 8 तो 8 ही है, 2 है उसमें, और 1 में मुझे पहले मिलेगी डंडी, और फिर उसमें जाऊंगा मैं, इसकी टोपी जो है वो मिरर के दूर की तरफ जा रही है, तो मैं बनाऊंगा डंडी, और इसकी टोपी को कहां भेज दूंगा, मिरर से दूर की तरफ। तो इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, मेरा वाटर इमेज बन जाएगा, ठीक है, सॉरी मिरर इमेज बन जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं अपने, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई जो है हमारा यहां लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारा ये बना हुआ है मिरर, और हमें यहां पर रखा है हमारा टी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है जिनको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने शुरू में बेसिक क्वेश्चन रखे, फिर उसके बाद में उसका लेवल जो है अप करते जाऊंगा। तो यहां पर टी का मुझे डायग्राम बनाना, तो अब भी मैंने बताया था कि टी तो टी ही रहता है ना, आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी है याद तो आप देखिए, मिरर से पहले पास जाएंगे तो एक कॉर्नर मिलेगा, ये कॉर्नर मिलेगा, फिर उससे मिरर की दूर की ओर जाएंगे, मिरर की दूर की ओर जाएंगे, फिर यहाँ बीच में से एक डंडी यहाँ पे ही आ जाएगी, है ना, तो ये वाला हटा देना आप, ठीक है, इमेज बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है डंडी ऐसा 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 एस और टी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये मिरर लगा हुआ हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये पॉइंट यहां मिलेगा, फिर एक पॉइंट यहां हम ऐसे जाएंगे, फिर ये पॉइंट दूर की ओर जा रहा है मिरर से, तो हम मिरर से दूर की ओर जाएंगे, फिर ये इसी तरफ है, बायां दायां रहता है, फिर हम मिरर के दूर की तरफ जा रहे हैं तो मिरर के दूर की तरफ जाएंगे और ये आ जाएंगे, ठीक है। तो एस का जो डायग्राम बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके का बनेगा। आप प्रैक्टिस करते समय कर सकते हैं इसको, है ना, या एग्जाम में आप क्या करना, पेंसिल से बना के और उसको चेक कर लेना। अब जैसे टी है, टी में ये वाला पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, पहले मिलेगा, फिर हम एक डंडी मिरर से दूर की तरफ, तो ये मिरर से दूर की तरफ एक डंडी, और ये आड़ी वाली डंडी, तो आड़ी वाली डंडी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। केवल ऊपर नीचे का इसमें चेंज होता है, दाएं बाएं का समान रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आ गया MW, और इसमें भी क्या बनाना है, हमें इसमें भी वाटर इमेज बनाना है हमारा, क्योंकि जो दर्पण है वो कहाँ लगा हुआ है, नीचे की ओर लगा है, दर्पण कहाँ लगा है हमारा, नीचे की ओर। तो देखिए हमारे ये जो दाएं बाएं वाले हैं वो तो एज इट इज कट ही जाएंगे, ये वाला सी ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन कट गया, ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, एम हो गए, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, कौन सा बचा, केवल डी वाला, है ना। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, एम और डब्ल्यू। जब हम इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे ये 2 पॉइंट मिलेंगे, ये 2 पॉइंट मैंने ले लिया, उसके बाद लाइन जा रही है मिरर से दूर, तो लाइन जाएगी मिरर से दूर, ठीक है। उसके बाद ये एज से हम कहां आएंगे, मिरर के पास, तो इस एज से कहां आएंगे हम, मिरर के पास। फिर ये पॉइंट से हम कहां जा रहे हैं, मिरर से दूर, तो हम कहां जाएंगे, मिरर से दूर, इस तरीके का बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ये वाला पॉइंट मैंने यहां ले लिया। अब इस पॉइंट से हम कहां जा रहे हैं, मिरर से दूर, तो हम कहां जाएंगे, मिरर से दूर। फिर कहां जाएंगे, मिरर के पास उस बिंदु पे, तो मिरर के पास उस बिंदु पे, ठीक है। फिर इस बिंदु से हम कहां जाएंगे, ऊपर की ओर, तो हम कहां जाएंगे, मिरर से दूर। और इस पॉइंट से हम कहां जाएंगे, मिरर से दूर, तो हम कहां जाएंगे, मिरर से दूर। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपका बनने वाला है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन मैंने बनाया था, वही का वही ऑप्शन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जे में देखिए क्या है, जे में सबसे पहले ये आड़ी वाली डंडी तो ऐसी रहने वाली है ना, जे में ये डंडी ऐसी रहने वाली है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, मिरर से दूर, तो हम कहाँ चले जाएंगे, मिरर से दूर, ये ऊपर वाली डंडी वैसी रहेगी। तो ये बन रहा है हमारा आई का आई है, के ऐसा, एल ऐसा, ए और जे, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, मिरर से पास दूर देखते रहेंगे बस, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ था, सितंबर, ठीक है, इसका हमें बनाना था मिरर इमेज। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, मिरर में आर मिलेगा, आर का डायग्राम बनाएंगे, उसमें एज है, कहां जा रहे हैं, मिरर से दूर, तो कहां जाएंगे, मिरर से दूर। फिर उसके बाद यहां एंड तक जाके हमें फिर मिरर की ओर आते हुए कर्व बनाना है, तो मिरर की ओर आते हुए कर्व बनाएंगे और फिर एक सीधी डंडी खींच देंगे, तो ये बन गया हमारा आर। ई में देखिए क्या होते हैं, 3 एज होते हैं, है ना, 3 एज हो गए, और तीनों एजों से हम कहां जा रहे हैं, मिरर से दूर, तो हम तीनों एजों से कहां जाएंगे, मिरर से दूर, और एक आड़ी डंडी खींच देंगे, ये हो गया। उसके बाद बी आता है ना, तो बी में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कर्व, है ना, और कर्व से हम इस पॉइंट है, इस पॉइंट से आते हैं कर्व की तरफ, मिरर की तरफ, फिर मिरर से दूर जाके फिर ऐसे जाके हम ऐसे आते हैं। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे,
मिरर के दूर से शुरू करके एक कर्व बनाएंगे और एक बना देंगे डंडी, ठीक है। उसके बाद एम तो एक जैसा ही रहता है, ठीक है। उसके बाद ई अभी आपने देख लिया, इस तरीके से बनाना है। उसके बाद टी ही रहता है, ठीक है। उसके बाद पी में क्या होता है, कर्व पहले फिर बाद में डंडी। उसके बाद ई में क्या होते हैं, 3 पॉइंट लो, मिरर से दूर की तरफ जाओ और ये कर दो। 3 पॉइंट है, मिरर के नज़दीक है, फिर मिरर से हम कहाँ जा रहे हैं, दूर, और ये हो रहा है डंडी। तो मिरर से पहले लो, मिरर से दूर की तरफ जाओ और एक डंडी, ये हो गया। उसके बाद एस में क्या होता है, जैसे एस में अगर हम इसको देखें तो पहले ये पॉइंट मिल रहा है, कर्व बना रहे हैं, मिरर से दूर की तरफ जाएंगे, फिर मिरर से पास की तरफ आएंगे, फिर मिरर से दूर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम मिरर से पास हैं, मिरर से दूर की तरफ जाएंगे, फिर मिरर से पास की तरफ आएंगे और फिर मिरर से दूर की तरफ जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा एस। हमें ये देखना है कि हम मिरर से पास आ रहे हैं या मिरर से दूर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मिलेगा आर तो ठीक है, चारों ऑप्शन में था, फिर ई, फिर बी। तो ये वाला बी वाला कट गया क्योंकि इसमें बी कैसा बना हुआ है, सीधा सीधा बना हुआ है। ये दोनों में एम डब्ल्यू जैसा बना है, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, ए पहले ही कट गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब हम इसको सीधे डायग्राम से आपको मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ऑप्शन कट करके, ठीक है। सबसे पहले सर्किल है, सर्किल तो सर्किल ही रहेगा। ये तीर जो है वो कहाँ, देखिए कहाँ की ओर जा रहा है, मिरर से दूर की तरफ। तो मिरर से दूर की तरफ वाले जो ऑप्शन हैं, ठीक है, तीर को जाने वाले, तो तीर को जाने वाले मिरर से दूर, है ना, नीचे। और ये कहाँ लगा हुआ है हमारा मिरर, हमारा पीसी मिरर कहाँ लगा है, मतलब हमें इसकी वाटर इमेज बनाना है। तो ये जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, ये लेफ्ट का राइट चला गया, ये गलत, ठीक है। और ये है ना, और उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, मिरर से दूर की तरफ, तो ये हो गया मिरर से दूर की तरफ। और ये, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या किया इसने, इससे इसको जोड़ के और पहले बना दिया ये डायग्राम, जबकि ये कहाँ है, मिरर से दूर है, तो ये मिरर से दूर यहां बनना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। इसमें भी ये तीर वगैरह उन्होंने पहले ले लिया है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें कहाँ है, हमारा मिरर कहाँ लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है, मतलब हमें वाटर इमेज बताना है। हमें मिरर से पहले क्या मिलेंगे, ये 4 सर्किल मिलेंगे। तो पहले हमें बनेंगे 4 सर्किल, तो ये 4 सर्किल यहां बने हुए हैं, 4 सर्किल यहां बने हुए हैं। ये वाले 2 ऑप्शन तो हो गए हमारे गलत। उसके बाद एक तीर है जो मिरर से दूर की ओर जा रहा है और कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मिरर से दूर की ओर जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड, ये मिरर है, मिरर से दूर की ओर जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे तीर है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला भी हो गया हमारा गलत, है ना, क्योंकि लेफ्ट में ही रहता है, राइट में ही रहता है, ऊपर नीचे का चेंज होता है, ठीक है। ये होता है वाटर इमेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये हमारा एक डब्बा है, एक यहाँ लाइन है, एक यहाँ सर्किल है और यहाँ क्या बना हुआ है, एरो। तो यहाँ पर जब डायग्राम बनेगा तो डब्बा तो डब्बा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए मिरर के पास वाले लाइन से हम कहाँ जा रहे हैं, मिरर के दूर की तरफ। यहाँ ना मिरर से ये वाला एज पास पड़ रहा है कॉर्नर, तो यहाँ पास पड़ रहा है, तो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, दूर की तरफ। मिरर से कहाँ जा रहे हैं हम, मिरर से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ भी कहाँ जाएंगे, मिरर से दूर, यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सर्किल है, यहाँ पे सर्किल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला एज यहाँ आएगा और हम कहाँ आ रहे हैं, मिरर से पास की तरफ। तो यहाँ से हम जाएंगे मिरर के पास की तरफ और ये बना देंगे एरो, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो कौन सा वाला बन रहा है, सबसे पहले देखिए ये, इसमें तो हमारा जो है इस कॉर्नर पे आना चाहिए, है ना, इस कॉर्नर पे हमारा आना चाहिए, फिर यहाँ की ओर जाना चाहिए। तो ये वाला उस हिसाब से सही है, ये वाला भी सही है, ये तो पूर्णतः गलत है और ये भी गलत हो गया। और उसके बाद हमारा जो सर्किल है वो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। सर्किल कहाँ बनेगा, ऊपर। तो सर्किल हमारा कहाँ बनेगा, ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें मिरर कहाँ लगा है हमारा, नीचे। तो सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट मिल गया, है ना, और लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये वाले, तो पहली बात तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है, तीनों ही गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। इससे हम देखिए मिरर है, मिरर से कहाँ की जाएंगे, दूर की तरफ। तो मिरर से कहाँ गए, दूर की तरफ। एक डंडी है मिरर से दूर की तरफ, एक डंडी है मिरर से दूर की तरफ, फिर एक डंडी नीचे की ओर मिरर के पास की तरफ, एक डंडी नीचे की ओर मिरर के पास की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, ठीक है। आप क्या करना है, इसको एग्जाम में करने के लिए आप प्रॉपर इसका डायग्राम बना लेना, ठीक है, और एज वाइज देखते जाना। क्वेश्चन देखा, यहाँ पे हमने एक डब्बा बनाया, क्वेश्चन देखा, ये पहले मिरर के पास एक डंडी, मिरर के पास एक डंडी सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर की ओर जाना है, तो ऊपर की ओर चले गए। फिर उसके बाद बीच में एक डंडी मिरर से दूर की तरफ, कहाँ जा रहे हैं, मिरर से दूर, तो मिरर से दूर, और फिर एक डंडी नीचे। ये हो गई हमारी मिरर इमेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ है, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति। इसका मुझे बनाना है
यहाँ पे लगा हुआ है हमारा मिरर। तो मिरर जब लगेगा तो सबसे पहले तो मैं स्टार बना दूं, ठीक है, स्टार तो स्टार ही रहना है। केवल यहाँ पे देखिए मिरर के पास एक ये काला बॉक्स है, तो मिरर के पास यहाँ पर एक काला बॉक्स होगा और यहाँ पे मिरर के नीचे की तरफ एक काला बॉक्स होगा, बस। इसके अलावा कोई हमारा कुछ भी फेरबदल नहीं होने वाला है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी क्यों गलत है? क्योंकि इसकी ने वाटर इमेज बना दिया, ये डी वाली वाटर इमेज है और ये तो दोनों गलत ही है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक पास में और एक नीचे, मिरर के पास और एक नीचे, है ना। ये मिरर से दूर है, ये मिरर है तो ये मिरर से दूर है, ये वाला गलत। इसमें ये तो मिरर के पास मिरर के दूर, ऊपर नीचे वाला इसने काला किया ही नहीं है, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ST ये करा दिया था मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पे पासा है, इसकी उत्तर आकृति बनाना है। यहाँ पर हमारा मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा? 2 बिंदु वाला बनेगा। तो पहले आना चाहिए 2 बिंदु, ऊपर आना चाहिए 1 बिंदु और सामने होना चाहिए त्रिभुज। तो पहले 2 बिंदु, ऊपर ये और सामने त्रिभुज। और त्रिभुज कहाँ है? मिरर के दूर, मिरर से दूर साइड में है ना। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये त्रिभुज उल्टे जो त्रिभुज हो गए हैं, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, वाटर इमेज नहीं है कि त्रिभुज उल्टा हो जाए। उसके बाद ये 2 त्रिभुज सीधे हैं। इसमें देखिए इसमें 2 बिंदु कहाँ पर हैं? 2 बिंदु हैं मिरर के पास। तो 2 बिंदु कहाँ बनेंगे? मिरर के पास। इसमें कहाँ बन रहे हैं? मिरर में ऊपर के ओर, ये वाले फलक पे बना रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। यहाँ पर हमें यहाँ पे दर्पण कहाँ रखा हुआ है? हमारा नीचे, मतलब हमें इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब बनाते समय हमारा ये लेफ्ट राइट वाला यहीं कहीं रहेगा, मतलब ये वाला जो ब्लैंक वाला जो बॉक्स है वो यहीं रहेगा और ये जो क्रॉस वाला बॉक्स है वो यहाँ पर रहेगा। तो ब्लैंक वाला बॉक्स यहाँ, क्रॉस वाला बॉक्स यहाँ। तो ये वाला तो कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? केवल बी, ठीक है। ब्लैंक बॉक्स है ना, बॉक्स के ऊपर दूर जाते समय हमारा ब्लैंक और यहाँ बॉक्स के ऊपर दूर जाते समय, ब्लैंक के ऊपर दूर जाते समय क्रॉस वाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है और डायग्राम हमें दिया हुआ है और प्रतिबिंब दर्पण हमारा कहाँ रखा हुआ है? यहाँ। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ से देखें, दर्पण के पास एक तीर का निशान मिलेगा। उसके बाद ये जाएंगे हम, उसके बाद हम जाएंगे दर्पण से दूर, तो हम पहुँच जाएंगे दर्पण से दूर। फिर हमें एक आयत मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और उस आयत में पहले जैसे हम जाएं तो यहाँ पर हम दर्पण से पास से दर्पण की दूर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो डी जो हमारे ये हैं वो दर्पण से पास से दर्पण की दूर की तरफ वाले बनेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला बिंदु है दर्पण के पास, तो ये वाला बिंदु दर्पण के पास, दर्पण से दूर, और फिर वहाँ से हम आएंगे दर्पण की ओर, ऐसा डी बनेगा, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है। तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया, नहीं, ये वाला गलत हो गया हमारा और ये वाला गलत हो गया। हमारे पास सी और डी बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, ये हो गया। उसके बाद ये ऐसा है, ये ऐसा, ये दोनों ठीक है और डी भी ठीक है हमारे। दोनों चारों ऑप्शन एक ही जैसे तो दिख रहे हैं। सॉरी, बी और ए और डी में क्या डिफरेंस है? अच्छा, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डंडी दे दी है ना, तो ये एक्स्ट्रा डंडी नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है डायग्राम में वो एक्स्ट्रा कुछ डाल के भी उसको डिफरेंशिएट कर देता है। अभी आदमी क्या करेगा, जल्दी जल्दी में क्या देखेगा, ए ऑप्शन चेक करेगा। तो ए ऑप्शन चेक करते समय उसको ये पास में मिला, ये दूर मिला, ठीक है, ये आयत का आयत हो गया, ये 2 ऑप्शन कट चुके थे, उसने ए और डी में देखा, ए देखा फट से और टिक कर दिया कि हाँ चलो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या देखना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बनाया। देखिए यहाँ पर एक आपको बहुत ही माइनर सा है, शायद ना दिख रहा हो, यहाँ पे 2 डंडियां हैं और ये इसको बिल्कुल लगा हुआ है। और यहाँ पे भी इमेज में भी हमारा वो बिल्कुल आयत से चिपके हुए थे, आयत से चिपके हुए थे। तो आयत से चिपके हुए ऐसे यहाँ पर ये 2 ऐसे बनेंगे और ऊपर एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये प्रतिबिंब है, तो ये सर्किल हो गया, ठीक है। तीर कहाँ की ओर जा रहा है? पीछे की ओर, तो तीर ऐसे पीछे की ओर जाएगा। उसके बाद बीच में एक सर्किल होगा, है ना, और उसके ये पैर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, एक पास से ऐसा और एक दूर की तरफ, तो वो तो ऐसे ही बनना है। फिर उसके बाद ये जो आकृति है ये एज इट इज ही बनेगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? देखिए दूर की तरफ तीर जाने वाला, ये दूर की तरफ तीर जा रहा है, पास की तरफ आ रहा है, ये पास की तरफ आ रहा है, इसमें तो तीर ही ऊपर नीचे कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो पहले लाइनें आ जाएंगी, ठीक है, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो नीचे वाला तो ब्लैंक ही रहेगा, ये नीचे वाला ब्लैंक रहेगा। उसके बाद पहले क्या मिल रही है हमें? लाइनें। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी? लाइनें। और फिर उसके बाद ये पूरा फिल किया हुआ, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा? पूरा फिल किया हुआ। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ये ए ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए जग है, ये जग में कहाँ है, नीचे लगा हुआ है हमारा दर्पण, तो नीचे सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, बेस। तो सबसे पहले मुझे मिलेगा बेस, तो ए वाला गलत हो गया है ना, और ये डी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि पहले मुझे क्या चाहिए, जग का बेस चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक। और यहाँ पर ये कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ भी कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, क्योंकि वाटर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, सी वाला रहेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इस तरफ है, तो ये वाला पोर्शन कहाँ रहेगा, मेरे जो उसकी इमेज बनेगी उसमें भी इसी तरफ रहेगा, तो कहाँ पे रहेगा, ये इस तरफ रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला। चलिए अब देखिए इसका हमें वाटर इमेज बनाना है, तो नीचे की ओर बनेगा, है ना। देखिए इस तरीके से डायग्राम है, नीचे की ओर मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये लाइन मिली, ये लाइन मिली, मिरर से दूर, मिरर से दूर, मिरर से दूर, मिरर से दूर, फिर एक आड़ी लाइन, फिर एक आड़ी लाइन, फिर मिरर के नज़दीक, मिरर के नज़दीक, फिर एक आड़ी लाइन, और पहुंच जाएंगे यहाँ। तो ये वाला बनेगा हमारा। तो कौन सा वाला बन रहा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारा दर्पण रखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट मिला, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, मिरर से दूर की ओर। तो हम कहाँ जाएंगे, मिरर से दूर की ओर, फिर एक आड़ी लाइन आएगी, फिर हम आएंगे मिरर के नज़दीक, तो कहाँ जाएंगे, मिरर के नज़दीक, फिर एक तिरछी लाइन में कहाँ जाएंगे, मिरर के दूर, फिर आड़ी लाइन, फिर मिरर के नज़दीक। इस तरीके से बनेगा, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो आड़ी लाइन है, ये तो ऐसी खड़ी लाइन है, ये ऐसी के ऐसी रहेंगी, उसके बाद ये जो बिंदु है वो ऐसे बिंदु बिंदु रहेंगे, ठीक है। तो कौन सा वाला डायग्राम बन रहा है, आड़ी लाइन है, बिंदु है ना, बीच में ब्लैंक, तो ये तो ये देखिए ये उल्टा बन रहा है, ये वाला गलत है। उसमें ये वाली लाइनों को उसने ऐसी हॉरिजॉन्टल कर दिया, जबकि लाइनें कैसी हैं, वर्टिकल हैं, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद हमारा इसमें ये कुछ उसने डार्क सा भर दिया, जबकि ये वाला हमें इमेज के रूप में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से मिरर के दूर की तरफ हमें जाते जाना, तो इस पॉइंट से मिरर के दूर की तरफ, फिर इस पॉइंट से मिरर के दूर की तरफ। मिरर से कहाँ जा रहे हैं, दूर, ये मिरर लगा है ना, मिरर से कहाँ जा रहे हैं, दूर, मिरर से दूर, मिरर से दूर। इस तरीके का डायग्राम हमारा बनने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें तो ये यहाँ से ले लिया इसने, जबकि यहाँ से नहीं है, मिरर कहाँ से है, इस कोने से है, ये वाले कोने से, तो ये वाली लाइन तो आना ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद इसमें इसने इसको यहाँ ऊपर ले आया, जबकि मिरर से ये कहाँ पर है, दूर की तरफ है, मिरर से कहाँ है, दूर, और ये जाएगा यहाँ ऊपर, नीचे वाला चेंज नहीं होना, तो ये तो नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये पे भी बिंदु यहाँ पर ले आया, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब ये दिए को उसने आड़ा रख दिया, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, मिरर से जाऊंगा तो एक ये छोटी सी उसकी लो मिलेगी, छोटी सी उसकी लो मिलेगी, फिर उसके बाद एक ये सर्किल मिलेगा, और कर्व कहाँ है, दूर की तरफ, तो कर्व कहाँ हो जाएगा, दूर की तरफ। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके का डायग्राम कहाँ है मेरा, डी ऑप्शन में है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए, तो यहाँ पर ये हमें मिरर दिया हुआ है, तो मिरर से नज़दीक अगर हम देखें तो मिरर हमारा सबसे पहले हमें ये पॉइंट मिलना है, तो यहाँ से हमें एक ये पॉइंट मिला, हम यहाँ से ऊपर की ओर गए और मिरर से दूर जाके, और ये फिर हम वहाँ पहुँच गए, मिरर से और दूर चले गए। इसमें बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से हमें मिरर की तरफ आना है, और फिर मिरर से दूर जाते हुए एक आयत बना देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, इससे थोड़ा सा दूर जाके एक सर्किल है, और कहाँ आ रहे हैं हम, मिरर की ओर आ रहे हैं, और फिर एक ये सर्किल बना रहे हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ के एक पॉइंट है जहाँ से हम मिरर के दूर की ओर जाते हुए एक सर्किल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बना है। तो मिरर से दूर जाते हुए सर्किल, पहले छोटा वाला, दूर वाला, ये वाला, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। बी और ए में क्या डिफरेंस है, हाँ, बी और ए में ये डिफरेंस है कि ये वाला पॉइंट उसने बाद में लिया है, जबकि इसमें ये वाला पॉइंट उसने पहले लिया। तो हमारा ये जो बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, पहले बन रहा था, तो बी ऑप्शन इसलिए सही। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही है ना, इस सेशन में इतना ही। केवल हमें इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पास होता है वो पहले बनता है, जो मिरर के दूर होता है वो बाद में बनता है ना। और मेन आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ पे ये सितंबर वाला क्वेश्चन, ये जालकी वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही आ रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया। और ये अल्फाबेट्स की तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनकी वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या क्या बन रही है ना। तो केवल अभी आ रही है वाटर इमेज, है ना, सॉरी, केवल अभी आ रही है मिरर इमेज। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में वाटर इमेज भी आने लगे, है ना। तो वाटर इमेज की भी आप लोग प्रिपरेशन करके रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।